साथियों, शाला दर्पण पर SA1, SA2, SA3 रिजल्ट की एंट्री शुरू हो चुकी है। कक्षा 3 और 4 सभी विषयों हेतु SIQ, CCE और SA1, SA2, SA3 की जो रिजल्ट की एंट्री है हमें शाला दर्पण के माध्यम से करनी है। वह किस प्रकार से करेंगे और ग्रेड हमें ABC भरनी है, वह हम किस प्रकार से भरेंगे और क्या इनका मतलब रहेगा। और क्योंकि इसके अंदर SA1, SA2 के तीनों ही दे रखे हैं और इनके सभी विषय यहाँ पर रहेंगे और यहाँ पर जो क्रॉस के निशान आ रहे हैं वह राइट में किस प्रकार से कन्वर्ट होंगे, तो इसकी सभी जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर दी जाएगी कि क्या इसका प्रोसेस रहेगा ऑनलाइन, कंप्लीट ऑनलाइन जो प्रोसेस है वह क्या रहने वाला है और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलेगी, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते सीधे ही शाला दर्पण के पोर्टल पर। साथियों, शाला दर्पण पर लॉगिन करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड ये शो हो जाता है। यहाँ पर आपको परिणाम वाले टैब के ऊपर क्लिक करना होगा। ये परिणाम का टैब है जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसी टैब के ऊपर हमें क्लिक करना है और जैसे हम किसी पर क्लिक करते हैं तो एक नया मेनू बार खुलता है और इसमें भी कुछ ऑप्शन हमको दिखाई देते हैं। इसमें एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसको मैंने बॉक्स में ले लिया है और इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो एक नया मेनू बार और खुला है। इसके अंदर थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। आप थोड़ा सा राइट साइड में देखेंगे तो आपको लास्ट के अंदर एक ऑप्शन दिखाई देगा समेटिव असेसमेंट ऐसे एंट्री का ऑप्शन, और ये समेटिव असेसमेंट ऐसे की एंट्री का ऑप्शन है SA1, SA2 और SA3 तीनों का एक साथ। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही यहाँ आ चुके हैं SIQ यानी CCE मूल्यांकन परिणाम ऐसे इस प्रविष्टि का ऑप्शन ये दिखाई दे रहा है। इसमें सेशन ऑलरेडी सेलेक्टेड है, आपको तो कक्षा सेलेक्ट करनी है, सेक्शन सेलेक्ट करना है और शो स्टूडेंट पर क्लिक करके आप बच्चों का डाटा देख सकेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर मैं कक्षा 3 सेलेक्ट कर लेता हूँ और कक्षा 3 के बाद यहाँ पर सेक्शन A आ जाएगा और सेक्शन आप यहाँ पर ले सकते हैं। जो आपके अप्रोप्रिएट सेक्शन है वो आप यहाँ पर चयन कर सकेंगे। अभी मैं यहाँ पर सेक्शन A सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेक्शन A सेलेक्ट करने के बाद शो स्टूडेंट पर मैं क्लिक कर देता हूँ और जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो बच्चों की संख्या कक्षा 3 की विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर आ चुकी है। SA1, SA2 और SA3 पर आपको कुछ क्रॉस के निशान यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके हम यहाँ पर सभी के बारे में जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले आप ये देख लें कि विद्यार्थियों की संख्या और जो बराबर आ रही है या नहीं। विद्यार्थी और माता का नाम उसका यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। SA1, SA2 और SA3 के ऊपर आपको क्रॉस निशान आ रखे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अभी जो एंट्री शुरू नहीं करी है, अभी तक मार्क्स हमने और ग्रेड हमने यहाँ पे फिल नहीं करी है। तो यहाँ पर ऐसे की जो एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम SA1 की एंट्री करेंगे। तो क्योंकि पहले तो संख्यात्मक स्थिति देखकर ये देख लेते हैं कि सभी बच्चों की डिटेल यहाँ पर आ रखी है या नहीं। विद्यार्थी का नाम है SA1, SA2 और SA3 किसी की भी आप यदि एंट्री कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर क्रॉस की जगह पर राइट का निशान देखने को मिल जाएगा। अभी मेरे किसी का भी ऑप्शन नहीं है। सेक्शन जो एक्शन बटन है उस पर भी कुछ यहाँ पे शो नहीं हो रखा है। तो पहले मैं SA1 की एंट्री करूँगा। तो देखिए हर एक बच्चे का नाम है, उसके सामने उसकी इंडिविजुअल एंट्री आपको करनी पड़ेगी और उसी के अंदर आप SA1, SA2 और SA3 की यहाँ पे कर सकेंगे। मैं पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। बच्चों की डिटेल यहाँ पे स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो जाएगी। देखिए ये आ चुकी है और जो पर्टिकुलर बच्चा हमने सेलेक्ट करा उसके लिए सबसे पहले समय की योगात्मक आकलन 1 कर दिया। साथियों, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि निम्न प्रविष्टियों में कक्षा स्तर कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए एवं कक्षा स्तर 3 के लिए एंटर करना पड़ेगा कि भाई वो कक्षा स्तर 1 के लिए है कि कक्षा 2 के लिए है, एवं कक्षा स्तर 3 के लिए 3 एंटर आपको करना पड़ेगा। अगर कक्षा 1 का स्तर का तो 1 करे, 2 का स्तर का तो 2 करे और 3 का स्तर का तो 3 आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। और मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर कुछ और भी लिख रखा है
और उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रेड भरनी पड़ेगी। ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी दे रखी है। देखिए साथियों, यहाँ पर जो ग्रेड है वो ए बी सी तीनों दे रखी है। ए जो ग्रेड है इसका मतलब बच्चा, आप अगर बच्चे को सवाल देंगे तो वो बिना किसी सहायता के स्वयं ही उसको कम्प्लीटली सही करके दिखा देगा। बी के अंदर है कि थोड़ा आपको हिंट देना पड़ेगा तभी जाके वो कर सकेगा, अदरवाइज वो कर नहीं सकेगा। सी ग्रेड का मतलब ये है कि बच्चा जो भी कार्य करेगा उसको करने में उसको असमर्थता है, वह हर जगह पर यहाँ पर अटक जाता है। तो 3 तरह के जो बच्चे हैं आपके यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बाकी आप इसको, आपने जो मार्क्स दिए हैं उस मार्क्स को आपके ग्रेड के अनुसार कन्वर्ट भी यहाँ पे कर सकेंगे। तो कक्षा स्तर का निर्धारण तो यहाँ पर पहले से ही हो रखा है। अब आपको केवल यहाँ पर जो ग्रेड है केवल ग्रेड ही भरनी है कि इस, फिर आपने यहाँ पर विषय चयन कर लिया है। विषय चयन करने के बाद अब उसकी जो ऐसे 1 की ग्रेड में भर के सबमिट कर देता हूँ। ये देखिए सबमिट सक्सेसफुली हो चुका है। और मैं एक बार वापस दिखा देता हूँ। विषय सेलेक्ट कर लिया है और गो पे क्लिक करने के बाद मेरे यहाँ पर ग्रेड का ऑप्शन आ जाएगा, हिंदी की ग्रेड का भर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। ये सेव हो चुका है। अगला ऑप्शन अंग्रेजी का है, अंग्रेजी पे भी क्लिक करके गो करते हैं। तो हर एक की जो मैं यहाँ पर जो कि उसकी ग्रेड है वो सेव करना शुरू कर देता हूँ। SA1, SA2 और SA3। पहले हम SA1 की कर रहे हैं और यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान भी दे देना है। देखिए मैंने SA1 की एंट्री कक्षा 1 के पहले वाली बच्ची कर दी है। अब SA2 की एंट्री करना यहाँ पर शुरू करूँगा। SA2 की एंट्री करने के लिए यहाँ पर वही तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। सबसे पहले SA2 सेलेक्ट कर लेते हैं, समय की योगात्मक आकलन, फिर विषय सेलेक्ट करके यहाँ पर गो के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। तो ये आ चुका है विद्यार्थी के लिए जो कि उसकी ग्रेड भरने का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आपके पास रिकॉर्ड के अंदर जो भी ग्रेड है वह भरकर इसको सबमिट कर दें। और ऐसे करके आप सभी विषयों की जो ग्रेड आप सबमिट करें तभी ये पूरा राइट कंडीशन ये शो होगा, अदरवाइज़ ये शो नहीं होगा। एक एक करके मैं सभी विषयों की यहाँ भर देता हूँ ग्रेड और उनको सबमिट यहाँ पे कर देता हूँ। जैसे सबमिट करते हैं तो आपके पास में यहाँ पर एक एक करके सभी विषयों की जो एंट्री से शो हो जाएगी और उसके अंदर आप फीड करके उसको सबमिट कर दें। इसी तरह से कक्षा 4 का भी हम यहाँ पे कर सकेंगे। बहुत आसान तरीका, देखिए 2 कक्षाओं में से कक्षा 3 के लिए मैंने यहाँ पर SA1 SA2 की कर दी है और अब यहाँ पे कक्षा 4 सेलेक्ट कर लेते हैं और कक्षा 4 के लिए भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कोई प्रोसेस में बदलाव नहीं है। कक्षा 4 के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। SA1 की एंट्री करने के लिए पहले वाले क्रॉस के ऊपर आपको क्लिक करना है और क्लिक करके जो उसकी जो ग्रेड है वह पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे फीड कर सकेंगे। देखिए मैं कक्षा 3 पे यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए अभी SA1 SA2 हो चुका है। SA3 के लिए जैसे SA3 सेलेक्ट क्रॉस के निशान पर क्लिक करेंगे तो बिल्कुल सेम यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। ये समेकित योगात्मक आकलन जो आपके पास में SA3 है वह कर लेते हैं। अभी हमें देखिएगा जो सब्जेक्ट पहले 4 आ रखे थे अब यहाँ पर 3 सब्जेक्ट और दिखाई दे रहे हैं जो कि लास्ट में है आपके पास में। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा की ग्रेड है, कला शिक्षा और कार्यानुभव की ग्रेड आपको यहाँ पे दे रखी है। तो अब आपको जिसकी भी ग्रेड आपको फीड करनी है तो ग्रेड यहाँ पे फीड कर दें। देखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किसी एक सब्जेक्ट की भर के, फिर मैं आपको अगली कक्षा की यहाँ पे और अगले विषय की यहाँ पे दिखाई देगी। देखिए सभी सब्जेक्ट यहाँ पे दे रखे, मैंने बता दिया था पहले ही। और सभी सब्जेक्ट को आपको, ये तो मेन सब्जेक्ट है और 3 जो हमारे पास में है ये अलग से सब्जेक्ट है जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत ही कंपलसरी होते हैं और इनकी भी ग्रेड हमको यहाँ पे भरनी पड़ेगी। तो साथियों अभी मैं अदर सब्जेक्ट स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा लेकर मैं इसको गो पे क्लिक करता हूँ। सेम ऑप्शन वही जैसा कि हम लोगों ने सभी विषयों के अंदर भरा है। तो स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा और जो SCPW है तो उसके अंदर हम लोग यहाँ पर जो ग्रेड भर सकेंगे। तो एक एक करके आप सभी विषयों की और जो भी कक्षाएं 3 और 4 दे रखी है इन कक्षाओं की ग्रेड भरना सुनिश्चित करें, जिससे कि आपका समय पर कार्य हो जाए और विभागीय जो दायित्व है उनका निर्वहन भी आपके द्वारा सही तरह समय पे हो सकेगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही है।